अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए गजरेले की बहुत ही कमाल रेसिपी लेके आई हूँ और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी लेके आई हूँ, जिससे आपका गजरेला बहुत ही शानदार बनेगा और घर वालों की भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गजरेले के लिए मेरा टोटल मिल्क जो है वो 6 kg है, लेकिन अभी हम बर्तन में 3 kg यूज़ करेंगे और 3 kg मिल्क हम बाद में यूज़ करेंगे। ऐसा क्यों? आपने वीडियो को एंड तक देखना है और स्किप बिल्कुल नहीं करना, ताकि मैं साथ साथ आपको बताऊंगी कि कैसे आप परफेक्ट गजरेला घर में रेडी कर सकते हैं। दूध को बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। 1.5 कप चावलों को मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था और ये बहुत ही ज़्यादा नरम हो चुके थे और बाद में मैंने अच्छी तरह इसको हाथों से मसल लिया था और ये बहुत ही आसानी के साथ बारीक हो गए थे। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है जब आपने गजरेला बनाना है, ताकि हमारा गजरेला बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो। यहाँ पर मैंने चावल को दूध में ऐड कर दिया है। अब मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको अच्छी तरह से पकाऊंगी, ताकि हमारे चावल अच्छी तरह से घुल जाए और नज़र बिल्कुल ना आए। यहाँ पर लोग गलती करते हैं, चावल वैसे ही डाल देते हैं, जिससे हमारे चावल बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं और गजरेला हमारा परफेक्ट रेडी नहीं होता। इसलिए हमने चावलों को पहले डालना है और अच्छी तरह से मसल कर हमने चावलों को दूध में ऐड करना है, ताकि हमारा गजरेला दिखने में भी खूबसूरत हो और खाने में भी बहुत मज़ेदार हो। चावल हमारे घुल चुके हैं। अब हम इसमें क्रश की हुई गाजर डालेंगे। गाजर मैंने यहाँ पर 1 kg ली है और इसको मैंने मोटा मोटा ग्रेट कर लिया था। आपने भी गाजर को बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना, बहुत बारीक आपने क्रश नहीं करना, इसको थोड़ा मोटा मोटा आपने क्रश करना है, ताकि हमारा जो गजरेला है उसमें गाजर नज़र आए। इससे ये होगा कि हमारा गजरेला दिखने में भी खूबसूरत होगा और खाने में भी ये बहुत मज़ेदार बनेगा। अब हम इसमें दूध ऐड कर देंगे, जो हमने साइड पे रखा था बचा कर 3 kg, वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। हमने 3 kg पहले इसलिए यूज़ किया था ताकि जो हमारे जो चावल हैं वो अच्छी तरह से घुल जाए। इसका एक बेनिफिट ये है कि हमारा गजरेला जो है उसमें मेहनत कम करनी पड़ेगी और गजरेला भी आपका बहुत मज़ेदार रेडी होगा। अब तकरीबन 15 से 20 मिनट मैं इसको पकाऊंगी। पकाने के दौरान जो हमारा गजरेला साइड्स पर लग जाते हैं, आपने उसको चम्मच की मदद से उतारते जाना है। इससे हमारा गजरेला जो है वो ज़्यादा मज़े का बनेगा और इस तरह हमारा गजरेला जो है वो वेस्ट भी नहीं होगा। 15 मिनट मेरे हो चुके हैं। अब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। चीनी मैं इसमें 2 कप ऐड करूँगी। ये मेरी क्वांटिटी के हिसाब से मैं बता रही हूँ। और अब हम इसमें बादाम ऐड करेंगे। बादाम आप जितने मर्ज़ी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर तकरीबन हाफ़ प्याली बादाम डालूँगी। अब मैं इसमें हाफ़ प्याली क्रश किया हुआ कोकोनट डालूँगी। इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा। आप इन चीज़ों की क्वांटिटी कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं और अगर आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो आप उसके बगैर भी बना सकते हैं। आपका गजरेला मज़ेदार रेडी होगा, बट अगर आप डाल लेंगे तो आपका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा। अब इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं इसमें दूध की मलाई ऐड करूँगी। तकरीबन 1 कप मेरे पास दूध की मलाई है। अब तकरीबन 15 मिनट तक हम इसको मज़ीद पकाएंगे और इस पॉइंट पर आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है, ताकि हमारा गजरेला जो है वो नीचे लगे ना और ख़राब ना हो। 15 मिनट हमारे हो चुके हैं और ये देखिए माशाल्लाह से हमारा गजरेला कितना मज़ेदार रेडी हुआ है। घर में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब हम पिस्ते के साथ इसकी हल्की सी गार्निशिंग कर लेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।